तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव 2027 में होगा, लेकिन उससे पहले प्रदेश में पंचायत स्तर के चुनाव होने हैं। चुनाव 2026 के जनवरी फरवरी में होने के आसार जताए जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले सभी क्षेत्रीय दल अपनी अपनी कमर को कस ली है। पंचायत चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का कुनबा बिखर सकता है। दरअसल केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने पंचायत चुनाव अपने दम पर लड़ने का ऐलान कर दिया है और अब योगी सरकार में शामिल निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद और सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे जो राष्ट्रीय सचिव हैं महासचिव अरुण राजभर ने भी पंचायत चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा कर दी है। अब इन नेताओं के घोषणाओं के बाद यूपी में हलचल मच गई है। अपना दल ने पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और हमारे सभी कार्यकर्ता इस पंचायत चुनाव के लिए कमर कस चुके हैं। पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ के हमारी भागीदारी होगी। देखिए, फिलहाल पंचायत चुनाव पर कोई ऐसा गठबंधन की बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हमारी पार्टी अपने स्तर से पंचायत चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी कर रही है। ये जो पंचायत चुनाव है, ये गांव का चुनाव है, जो चुनाव चिन्ह पर नहीं होता है। ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। तो भारतीय जनता पार्टी कई लोग लड़ते हैं, सात पार्टी के लोग भी लड़ेंगे और जो जीत के आएगा इससे पता नहीं तो क्या आप अकेले लड़ेंगे कि गठबंधन लड़ेंगे? इसमें कोई गठबंधन होता ही नहीं। जब सिंबल नहीं होता है, तो जब सिंबल नहीं होता तो भाजपा के 4 लोग लड़ते हैं, तो निषाद पार्टी को कैसे रोका? निश्चित रूप से बातचीत होगी और हम लोग तालमेल मिला। पंचायत चुनाव को लेकर एकला चलो दाव की राजनीति दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी में शामिल जो दल हैं निषाद पार्टी और सुबह सपा पार्टी जो मुख्य पार्टी मानी जाती है, ये दोनों ही पार्टियों ने भी अपनी तरफ से ऐलान कर दिया है कि पंचायत चुनाव वो अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। और वहीं अनुप्रिया पटेल जो अपना दल एस की जो अध्यक्ष है, उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि वो भी पार्टी से इस बारे में भी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है अकेले के दम पर चुनाव लड़ने के लिए। तो तीनों ही जो दल हैं एनडीए में जो शामिल है पार्टियां, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि पंचायत चुनाव वो अपने दम पर लड़ेंगे, क्योंकि इन तीनों ही पार्टियों का एक ही जवाब है। बीते दिन अगर सुल्तानपुर से ओम प्रकाश राजभर के बयानों को लिया जाए तो राजभर जो है ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 4 से 5 साल बाद जो हमारे साथ हमारे पार्टी में जो सदस्य जुड़े होते हैं उन्हें कोई भी मौका नहीं मिलता है। ऐसे में पंचायती चुनाव के दौरान उन्हें मौका दिया जाएगा और हम तो शुरू से अकेले ही हैं और अकेले ही चुनाव लड़ते आ रहे हैं। तो इस तरह से मजाकिया अंदाज में भी उन्होंने ये बात कहा, लेकिन ये बात तो साफ तौर पर जाहिर हो गया है कि ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे भी जो बीते कुछ दिनों पहले ये बयान दिए थे कि हमने पूरी तैयारी कर ली है, किस तरह से किसको कितने टिकट देने हैं, क्या कुछ करना है, पूरी अपनी प्लानिंग भी उन्होंने बताई। तो सुबह सपा की तरफ से तो पूरी प्लानिंग बता दी गई है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि संभल पे ये चुनाव नहीं होता है। जब भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रत्याशी एक जगह से रहेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि हम क्यों नहीं अपने प्रत्याशी को उतार सकते हैं। तो ये गठबंधन में नहीं होगा चुनाव, ये चुनाव अलग होगा। तो सभी इन तीनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी बातों को रख दिया है, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, या फिर अरुण राजभर हो, या फिर संजय निषाद हो। और ऐसे में अगर बात की जाए 2027 के विधानसभा चुनाव की, तो 2027 के विधानसभा चुनाव में इस पंचायत चुनाव का क्या असर होगा ये तो बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो नतीजे हमें सामने देखने को मिल रहे हैं उससे ये बात साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि एनडीए में कहीं ना कहीं बिखराव नजर आ रहा है, क्योंकि एनडीए में जो मुख्य दल हैं उत्तर प्रदेश में जो शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़ी हुई गठबंधन की जो पार्टियां हैं, उसमें साफ तौर पर जो बड़ी पार्टियां निषाद पार्टी, राजभर की जो पार्टी है सुबह सपा, ऐसे में इन सभी लोगों की तरफ से ये बातें कह दिया गया है कि अकेले के दम पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेहमान भी जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोनी जी हैं, भूदेव शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों लोगों का। सीधा सवाल सबसे पहले मैं श्याम सलोनी जी से करूंगी। श्याम सलोनी जी, इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव के वक्त तो आप लोग बहुत तंज कस रहे थे कि इंडिया गठबंधन की गांठ टूट गई है, लेकिन अब एनडीए गठबंधन में क्या हो रहा है? 27 का चुनाव अभी 2 साल लगभग बचे हुए हैं और उसके पहले इस तरह से बिखराव देखने को मिल रहा है। अनन्या जी नमस्कार। देखिए अनन्या जी, मेरी आवाज आ रही है ना? जी। देखिए अनन्या जी, इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज अब रह ही नहीं गई है, इसलिए उसका हम जिक्र करेंगे तो ये
बेईमानी होगी। हम्म, कहीं पर भी इंडिया गठबंधन दिखाई नहीं दिया, बड़े चुनाव में भी दिखाई नहीं दिया, छोटे चुनाव की तो बात छोड़ी। हम्म, अब बात आती है एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव। हमारे गठबंधन के घटक मित्रों ने अपनी राय प्रकट की है, हम्म, और राय प्रकट करना लोकतंत्र में कोई अपराध नहीं है। हम्म, अपनी तैयारी करनी चाहिए, हम्म, और बिल्कुल हर पार्टी का एक दायित्व बनता है कि अपनी तैयारी करें। लेकिन चुनाव में अभी समय है। एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व जिस समय बैठेगा, तब आपके सामने ये सब चीजें आ जाएंगी कि ये चुनाव हम मिलके लड़ रहे हैं या अलग लड़ रहे हैं, हमको चुनाव चिन्ह लेकर के लड़ना है या बिना चुनाव चिन्ह के लड़ना है। ये सब उस समय आ जाएगा। एनडीए में कहीं किसी प्रकार का कोई ऐसी बात नहीं है जिसपे कि जनता गुमराह हो या इंडिया तो गठबंधन मंत्री के जी इन लोगों की लोगों तरफ को से जो आनंद बयान आए। सामने आ रहे हैं सर, उसका क्या किया जाए? मंत्री जी लोग ही तो बयान दे रहे हैं, गुमराह तो कोई कर नहीं रहा है, नहीं, ना वो विपक्ष ठीक- कर रही है, जवाब तो आपके ही मंत्री नहीं, वो दे रहे ठीक हैं। बयान दे रहे हैं। हम्म, अनन्या जी ठीक बयान दे रहे हैं। वो अपनी पार्टी के मुखिया हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, हम्म, उन कार्यकर्ताओं का मनोबल होता है, तो उनके बीच में उनको जाना है। हम्म। तो इसमें कोई गलत नहीं कह रहे हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, तो फिर मनोबल को आज आगे जो बढ़ाना। आपने कहा कि ये इंडिया हर गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं रह गई, ये तो सर फिर वो भी तो अपनी पार्टी को लेकर आगे बढ़ रहे थे, इसलिए वो लोग अलग हुए, जो नहीं, पार्टी इंडिया गठबंधन से अलग होकर नहीं, चुनाव लड़ी। मैंने क्यों कहा, देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, इंडिया गठबंधन में आपस में किस तरीके की छिचा लेदर हुई सबने देखा। हम्म, हरियाणा में चुनाव हुआ, किस तरह का उनमें आपसी गुटबंदी हुई। हम्म, महाराष्ट्र का चुनाव देखा, अभी हमने लेटेस्ट में दिल्ली का चुनाव देखा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्टी विपक्षी किस तरह से कांग्रेस पार्टी को घेरा है और आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है। तो इसमें कहीं आपको नजर आ रहा है कि ठीक इंडिया है, गठबंधन मैं नाम की जवाब कोई ले चीज लेती है। हूँ। भूदेव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस से, उनसे भी जवाब ले लेती हूँ। भूदेव जी, एनडीए गठबंधन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इंडिया गठबंधन की तो लगातार बात कही जाती है कि उसकी गांठ खुल गई, अब एनडीए गठबंधन पर आप लोग की क्या प्रतिक्रियाएं हैं? देखिए अनन्या जी, ये एनडीए जो गठबंधन जिसको ये बोलते हैं, सभी के सामने है, क्योंकि जो दल एनडीए में आज हैं वो जानते हैं कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी छोटे दलों को खत्म करने का काम करती है। आज वही उनकी समझ में आ रहा है, तो वो समझ रहे हैं, तो धीरे धीरे करके अपनी पार्टी को बचाने के लिए वो लड़ रहे हैं कि उन्होंने जो गलती की है कम से कम उसे सुधारने का काम करें। और पंचायती राज का चुनाव तो एक ऐसा चुनाव होता है जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए इसको लाया गया था कि जो क्षेत्रीय छोटे छोटे गांव हैं उनके मुद्दे ऊपर तक जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या है, लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रही है, तो पंचायती राजों में भी तो वो अपना एक क्षेत्र राज चाहती है। लेकिन ये दल जो एनडीए गठबंधन में है वो ये चीज समझ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इनमें जो फूट है वो देखने को मिल रही है। और अच्छी बात है ये किसी लोकतंत्र के लिए कि जो दल समझ रहे हैं कि उनको किस तरह से खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाते थे, आज वो खुद अपने गलीबार में जाकर के देखें, जो ये कहते थे कि एनडीए गठबंधन ये है वो है, कि सारी चीजें वो आज सबके सामने है। तो आपको क्या लगता है कि इसका फायदा आप लोग को मिलने वाला है? निश्चित तौर पर जब 27 के चुनाव होंगे तो आप देखना इस चीज को। मैंने वही तो कहा ना कि जो छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो आज समझ रही हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने का काम कर रही है। ठीक है, श्याम सलोनी जी से जवाब लूंगी। श्याम सलोनी जी, सिर पर 2027 का चुनाव है और ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा एक प्रभाव जनता के बीच में जाकर छोड़ेगा जब अलग अलग सभी पार्टियां अपने अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी? नहीं अनन्या जी, देखिए एनडीए का बहुत सीधा साधा बना हुआ फार्मूला है हमारा। हम पंचायती चुनाव को भी मिलकर के ही लड़ेंगे, और चूंकि ये चुनाव अभी ज्यादातर हमारे कार्यकर्ताओं के एक क्षेत्र से कई लोग चुनाव लड़ जाते हैं, लेकिन पार्टी किसी को एक को अधिकृत करती है। हाँ। निश्चित तौर पर आप जब चुनाव आएंगे तब आप देखेंगे कि एनडीए का जहां जिसको जीतने की संभावना है, जो हमारे घटक दल हैं उनको पूरे सम्मान के साथ उनकी सीटें मिलेंगी। हमारा नेतृत्व, ये एनडीए की, हमारे मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी 2014 में भी 2019 में भी, तब भी एनडीए के उन्हीं लोगों को, घटक दलों को उतना ही सम्मान देके गए जितना सम्मान आज हम दे रहे हैं। तो ये विपक्ष के लोगों के पास तो केवल बातें रह जाती हैं कि घटक दल को सम्मान नहीं देते हैं,
ऐसा नहीं है, लेकिन सवाल है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव क्या लड़ेगी? हम्म जिस पार्टी के पास किसी जिले में 5 कार्यकर्ता नहीं हो, वो 5 हम्म जिला पंचायत के सदस्य कहाँ से ढूंढेगी? हम्म तो ये इनको पहले अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी संगठन को मजबूत करना चाहिए। चुनाव पर ध्यान ना दे, ये अपने संगठन पर ध्यान दे। चुनाव तो अभी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के चल रहे हैं। जनता पूर्ण बहुमत से भूदेव इनको जी, ये जिता रही आपके है, लिए क्योंकि ही हमारे सवाल है पास कि आप अपने संगठन पर और अपनी पार्टी पे पहले ध्यान दीजिए। नहीं, इस समय तो एनडीए को अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है ना। आज एनडीए गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो किस तरह से इनसे दूर जाने का प्रयास कर रही हैं, वो समझ रही हैं। जी। तो अगर उनको अपना स्थायित्व बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी से अलग चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। हम्म तो ये तो एनडीए को समझना चाहिए। हम्म अब ये सवाल उठाते हैं वो अलग बात है, हम्म ठीक है। श्याम और इसका सलोनी जी, परिणाम तो 27 में देखने को मिलेगा। श्याम सलोनी, तो अनन्या 27 में जी, नतीजे देखने को मिल जाएंगे। आप दोनों लोग एक दूसरे को ही कह रहे हैं कि वो अपना देखे, वो अपना देखे, लेकिन 2027 में होगा क्या सर? नहीं, हम तो इनसे कुछ कह ही नहीं रहे हैं। जो पार्टी, आपने ही तो राष्ट्रीय शुरुआत किया ना पार्टी सर से कांग्रेस पार्टी को कि वो अपना देख ले पहले। आपने ही शुरुआत की। मैं वही बोल रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के लिए तो मेरे मित्र हैं, भूदेव जी बैठे हुए हैं। ये जो व्यक्ति दूसरी पार्टी से जाकर के याचना करती हो कि हमें 10 सीट दे दीजिए, 5 सीट दे दीजिए विधानसभा में, लोकसभा में, और राष्ट्रीय पार्टी का तमगा लेके बैठे हैं, उसके कार्यकर्ता का मनोबल कहाँ होगा, कितना होगा? ये विधानसभा में अखिलेश यादव जी के पैरों में पड़े रहेंगे, सीटों की भीख मांगेंगे, कहेंगे कि भाई फला सीट कार्यकर्ता तैयारी करेगा कोई इनका, एक तो जो होंगे भी, तो फिर कहेंगे वो सीट तो विधानसभा समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई। तो समाजवादी पार्टी इनको कितनी सीट दे रही है ये डिपेंड करता है। इसलिए अभी कांग्रेस पार्टी का कोई प्रभाव उत्तर प्रदेश में नहीं है। कांग्रेस पार्टी केवल राष्ट्र विरोधी कार्य कर रही है, देश विरोधी कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता 25 करोड़ हमारे योगी जी के जो जनता है, योगी जी का परिवार है, और वो योगी जी को ही वोट करेगा। भूदेव जी, क्या अखिलेश यादव से आप लोगों की बात नहीं बन रही है? क्या लग रहा है कि वो आप लोगों को सीट देंगे? ये मैंने तो पहले ही बोला कि पंचायती राज में कोई पार्टी के चिन्ह पर चुनाव नहीं लड़ा जाता है। और मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ कि इंडिया गठबंधन या बीजेपी कितना भी बात को उछालने की कोशिश करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज मैं कहता हूँ कि एनडीए को अपने गलेवान में झांक करके देखना चाहिए, अपनी जो पार्टियां हैं उनको संभालना चाहिए। कांग्रेस पार्टी क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये तो सबके सामने होगा। लेकिन फिर भी सर सामने तो आनी चाहिए ना बात कि कांग्रेस पार्टी कर क्या रही है। जब चुनाव होंगे तब सामने सबके होगा, दिक्कत ही नहीं है इसमें। आप लोग को लग रहा है कि पंचायत के चुनाव में कुछ असर होगा, कुछ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी कुछ अलग हटके करेगी, कुछ बड़ा करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी है पार्टी, हर पार्टी अपना कोशिश करती है और हम तो करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। हम राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि आज क्षेत्रीय पार्टियों को ये समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह उनको खत्म करने का काम कर रही है। ठीक है, श्याम सलोनी जी जवाब दीजिए। ओके, देखिए अनन्या जी, मैं एक बात आपको बड़ी बिल्कुल सच बात बताने जा रहा हूँ। ये जो पंचायत चुनाव होते हैं ना, ये सब गांव से होते हैं। गांव के, तहसील के, कस्बे के, हमारे परिवारों के नौजवान भाई लोग, बहनें, ये उनके परिवार, किसान के, ये उनका चुनाव है। और मेरी सेना में जितने भी नौजवान देश पर आज जो हमको सांस लेने में आनंद दे रहे हैं, जिनकी वजह से हम आज सांस ले रहे हैं, वो सब मेरे गांव के ही भाई बहन लोग। और जब सेना देश के लिए लड़ती है तब ये कांग्रेस पार्टी किस तरीके से सेना का अपमान करती है। तो अब जब सेना का तुम किसी का अपमान करोगे और फिर उम्मीद करोगे उनके बीच में जाकर के कि उनके भाई बंद आपको वोट करेंगे, कौन सेना का अपमान कर रहा है सलोनी जी? कौन सेना का अपमान? कांग्रेस पार्टी ने सदैव सेना का अपमान किया। श्याम सलोनी जी, आप लोग क्या कर रहे हैं? सेना के शौर्य पर हमेशा इन्होंने प्रूफ मांगे हैं। वो चाहे पुलवामा रहा हो या अभी का भी रहा हो, अभी भी कहते हैं कि आपके देखिए श्याम सलोनी जी, अभी तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3-3, 4-4 बयान सामने आ गए हैं। आप कांग्रेस पार्टी को किस तरह से ये बात करें? आपकी पार्टी की तरफ से जो बयान आए हैं, आपके मंत्री, आपके डिप्टी सीएम, ये सारे लोग ये सारी बातें कर रहे हैं। आप इसमें कांग्रेस पार्टी को क्यों घसीट रहे हैं सर? अनन्या जी, इंजन जब मजबूत हो तो डिब्बे तो उतरते चढ़ते रहते, बनते रहते हैं। ऐसे मंत्रियों का कोई हमारे लिए वो नहीं है। इंजन हमारे मोदी जी मजबूत हैं। इनके इंजन राहुल गांधी जी खुद सवाल जवाब कर रहे हैं। जब इंजन ही खराब हो जाए तो डिब्बे कहां से लेके चलोगे? तो सवाल करेगा ना सर, जवाब तो देना होगा ना भारतीय जनता पार्टी को। विपक्ष तो सवाल करेगी।
हमारा इंजन हमारे मोदी जी के देश का, हमारे भारत का इंजन, और वो देखिए, उनके आप मुंह से मुद्दे कभी से तो अपने पहली बात बार नहीं दूसरे सुनी। मुद्दे पे चले गए, मुद्दे पे ही हम लोग रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। कर्नल सोफिया वो कुरैशी मुद्दे से और संबंधित है। नतमस्तक अनन्या हैं जी, सेना मुद्दे से ही संबंधित है। प्रधानमंत्री मोदी के पैरों में, ये पंचायत आपके ही मंत्री और आपके ही डिप्टी सीएम की तरफ से ये बयान सामने आए हैं, ठीक है, किसी से छिपा नहीं है। तो अनन्या जी, मुद्दे से ना भटका जाए ये सर, गाड़ी के मुद्दे ट्रैक से के ना डिब्बे भटका हैं। जाए। और ये 2027 इंजन का के ये डिब्बे जो उतरते रहते हैं, उतर जाएंगे। 2027 के लिए जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ये ये कुनबा पूरी तरह से एनडीए का बिखरता हुआ नजर आ रहा है। तीन मंत्रियों ने बिल्कुल जवाब नहीं दे दिया, बिखर एक रहा तो है। केंद्रीय मंत्री और दूसरा उत्तर प्रदेश के ही कैबिनेट मिनिस्टर्स ने जवाब दिया। इस पे आप क्या कहेंगे? इसमें तो आप खुल के नहीं, कुछ बोल ही उन्होंने नहीं रहे हैं। उन्होंने अपनी बात रखी है, अपनी पार्टी की बात रखी है, कहीं कन्वा में बिखराव नहीं है। एनडीए बहुत मजबूत है। आपको और लगता है पूरी कि वो लोग मजबूती चुनाव हर जिस तरह से को- अलग लड़ रहे हैं, आप लोग जीत जाएंगे 2027 में? क्योंकि आपको भी पता है कि पिछली बार भी जो पंचायत चुनाव था उसका कितना बुरा परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा था, और अब तो सब अलग अलग लड़ रहे हैं। कुछ वो उन्होंने संविधान को लेकर के गलतफहमियां पैदा की थी। आज सब लोग समझ गए हैं कि ये कितना मैं गुमराह करते लोकसभा हैं। चुनाव की बात मोदी नहीं जी कर के रही हूँ सर, नेतृत्व में मैं पंचायत चुनाव की ये- बात कर रही हूँ, पिछले पंचायत चुनाव की बात कर रही हूँ, लोकसभा चुनाव की बात ना, नहीं कर उसके बाद तो पानी बहुत बह गया अनन्या जी, बहुत पानी बह गया। रही हूँ। अब इनके लिए जगह नहीं है। हम्म एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। हम्म आपको नहीं 100% लगता कि इसमें दूसरा जीतेगा। बाजी मार लेगा? आपके मंत्री अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, कोई मंत्री नहीं लड़ेगा। अभी मंत्रियों ने बात रखी है, अपनी पार्टी की बातें रख रहे हैं, लेकिन चुनाव एक साथ होगा। एनडीए का पूरा एक परिवार एक साथ चुनाव लड़ेगा। सर, किस तरह से एक साथ ये तो होगा? घटक बयान दलों तो की आपने भी अपनी- सुना है ना, अपनी- किस तरह से एक साथ होगा? खुलेआम ये बोला गया हाँ, है बयान दिया है गठबंधन मैंने। में चुनाव नहीं मैंने तो लड़ेंगे, पहले- पंचायत चुनाव है। नहीं, उन्होंने देखिए अनन्या जी, कोई भी पार्टी का होता है, उनकी थोड़ी सी जिम्मेदारियां होती हैं, उनका कुछ इच्छाएं होती हैं। उनकी भी इच्छा है कि हमको 10 सीट पर नहीं 15 सीट पर मिल जाए, तो इसलिए वो बातें की जाती हैं। लेकिन हमको मालूम है, जब एनडीए नेतृत्व बैठेगा, शीर्ष नेतृत्व, तो निश्चित तौर पर हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। जनता के बीच में पूरा एनडीए कुनवा जाएगा, कहीं भी कोई अलग अलग नहीं होगा। ये तो अभी चल रहा है, अभी तो स्टार्टिंग है। जब चुनाव आएगा, समय आ जाएगा, आपके सामने उन होगा। सभी दलों को आपको लगता है कि योगी जी के आपकी पार्टी उन लोगों को भरपूर सीट देगी विधानसभा चुनाव में? जितनी सीटों का बाग है, आपको लगता है कि भरपूर सीट मिलेगा? देखिए, सदैव सम्मान दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए में सदैव सम्मान किया है। यही कारण है कि एनडीए मजबूती से आगे बढ़ रहा है। हम लोग स्वार्थ के लिए नहीं लड़ते हैं, हम लोग राष्ट्र के लिए बात करते हैं। स्वार्थ की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, राष्ट्र की बात करती है। इसलिए उनका सम्मान, स्वार्थ की बात हर एक कौन का करता है सम्मान सर? ये भी हमारे यहाँ मेंशन रहेगा। कर दीजिए, स्वार्थ की बात कौन करता है? स्वार्थ की बात में समाजवादी पार्टी करती है। अभी आपको मालूम पड़ेगा, जब कांग्रेस से कहेगी हम आपको 10 सीट दे रहे हैं, जब वो कहेंगे हमको 20 सीट दे दीजिए, तो आपको मालूम पड़ेगा स्वार्थ कहाँ चल रहा है। हमारे ऐसे कोई बात भूदेव जी नहीं जवाब दे आएगी। दीजिए। समय आएगा। भूदेव जी जवाब दे दीजिए। जी अनन्या जी, स्वार्थ किसका कहाँ दिखाई दे रहा है ये सभी को पता है। अब ये बोलने की जरूरत भूदेव जी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, मैं चाहूंगी थोड़ा अपना वॉइस क्लियर बोलिए। मैं बोल रहा हूँ हमको कि तो स्वार्थ सुनाई नहीं दे रहा किसका उनकी कहाँ आवाज। छुपा है, किसको अपना स्वार्थ दिखाई दे रहा है, ये अब किसी से छुपा नहीं है। इनके मंत्री जब बयान दे रहे हैं, ये चाहे कितना भी बोले, जब इनके मंत्री बोल रहे हैं, तो अब हमें बोलने की क्या जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई सवाल भी पूछा जाए। तो मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ कि इसका परिणाम 2027 में देखने को मिलेगा। ये जिस क्षेत्रीय पार्टियों के साथ एनडीए गठबंधन बना हुआ है, ये पूरी तरह बिखर जाएगा और ये पंचायती चुनाव में देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह एक तरफा शासन करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो पंचायती राज के चुनाव हो, लोकसभा के हो, विधानसभा के हो, तो ये क्षेत्रीय पार्टियों को दिखाई दे रहा है। श्याम सलोनी जी, सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि 2027 में पता चल जाएगा जब परिणाम सामने आएंगे विधानसभा चुनाव के। तो और कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से, ये मैं भूदेव जी के बयान को नहीं कर रही हूँ, उसके पहले और भी ऐसे नेता और मंत्री हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 की 80 बातें कही जा रही थी, सीट हासिल करेंगे, लेकिन परिणाम जो सामने आया वो जग जाहिर है। तो 2027 में भी ऐसे ही आप लोग मुंह की खाने वाले हैं? देखिए अनन्या जी, अब इनको बोलने से तो रोक नहीं सकते हैं, बोलने की आजादी तो है ही है। लेकिन ये तो ये भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, प्रदेश की जनता भी जानती है कि कम से कम कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में अभी कोई वजूद नहीं है। अभी तो इनके नेता अलग अलग बयानबाजी दे रहे हैं, कभी इमरान मसूद बोल जाते हैं, कभी इनके इमरान प्रताप गढ़ी हैं, कभी नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं। इन्होंने मुसलमानों को एक करने के लिए, ये सबका टारगेट मुस्लिम वोट चल रहा है। समाजवादी पार्टी भी वही कर रही है, कांग्रेस भी वही कर रही है। बाकी इनके पास है नहीं, क्योंकि मुसलमान का आधी आबादी भाजपा की ओर आकर्षित हो चुकी है। भाजपा की पॉलिसी देख करके, उनकी जो हमारी योजनाएं हैं एनडीए की, तो उससे वो सब लोग प्रसन्न है।
प्रभावित हैं। तो कांग्रेस पार्टी क्या बोल रही है इसके मायना नहीं रखता है, जनता भी इनको नहीं सुनती है, ये आपस में अपनी बातें कर लेते हैं। कहीं इनकी बैठक होती है, मीटिंग होती है, तो इनके पास 4 कार्यकर्ता नहीं होते हैं, 4 क्षेत्र के संबंधित सदस्य नागरिक नहीं इनके यहाँ खड़े होते हैं तो अपने हमको कोई वीडियो फोटो दिखा दें, जहाँ भी रहते हैं वहीं का दिखा दें। मैं तो आगरा में हूँ, आगरा की दिखा सकता हूँ, कांग्रेस के नाम पे शून्य है, फिरोजाबाद शून्य है, पश्चिम उत्तर प्रदेश बिल्कुल शून्य है, नगण्य है। तो इनके यहाँ अगर ज्यादा हो तो दिखा दें। बाकी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का नहीं है। हाँ, विपक्षी पार्टी में हम समझते हैं थोड़ा सा प्रभाव है तो वो समाजवादी पार्टी का है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जिस तरीके कार्य चल रहे हैं, जैसे वो जातिवाद का उन्होंने जहर घोल रखा है, तो इस बार मुंह की खानी पड़ेगी उनको। ठीक है, बहुत क्योंकि वो शुक्रिया जातिवाद सांसद का लोनी जी, जहर जो घोला आपने जाता अपनी है, बातों को ये रखा। किसी भूदेव जी, पार्टी आपका के लिए भी बहुत अच्छा नहीं शुक्रिया, होता आपने है। अपनी बातों को रखा। तो आप दोनों लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा। ये किस तरह से जो पंचायत चुनाव है इसमें क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए गठबंधन है इसमें जो मुख्य पार्टियां जो शामिल हैं, चाहे वो सुबह सपा हो या फिर अपना दल एस हो या फिर निषाद पार्टी हो, तीनों ही मुख्य पार्टियां मानी जाती है। और ऐसे में इन तीनों ही मुख्य पार्टियों ने यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर जो हुंकार भरी है, जो साफ तौर पर कह दिया गया है कि अपने दम पर अकेले पंचायत चुनाव लड़ेंगे, अपने पार्टी के सदस्यों को मौका देंगे। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी, या फिर यूं कहा जाए कि 2027 के चुनाव में एक बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में प्रभाव पड़ने वाला है। अब देखना यह होगा कि 2027 के चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है या फिर विपक्ष इस बार बाजी मार ले जाए।